बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामाईन, वक्त इसके साथ साथ जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, ज़िंदगी का सफ़र तय करता हुआ आगे को चलता है, तो इंसान के नज़रियात, ख़यालात और सोचें भी बदलती जाती हैं। आप गौर करें कि 80 की दहाई में जिन्नात की ज़बान कुछ और थी, जिन्नों की, और वो इंसानों को देखकर आदम हो किया करते थे। और फिर 90 की दहाई तक वो हु हा करते रहे। आजकल शायद गूंगे हो गए हैं। सामाईन, बोलते कुछ नहीं, बस किसी साए की तरह झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं। गए वक्तों में औरतें छत पर खुले बाल जाती थीं तो जिन आशिक हो जाते थे। आजकल छतों पर डांस करती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, लेकिन जिन्नात एक नज़र भी नहीं डालता और एक नज़र भी डालना गवारा नहीं करता। पहले रात के वक्त लोग घरों में दबक जाते थे क्योंकि जन्नात उन्हें रास्ते में चिमट जाया करते थे। आजकल रात को निकलें तो पीछे से 125 की आवाज़ सुनकर दिल दहल जाते हैं। 40-50 साल तक हर कोई बामन मजबूरी दरख्त को सैराब करता था तो जिन्नात उसे भी चिमट जाया करते थे और इस बदतमीज़ी के बदले उसे अजीब व गरीब बीमारियों में मुब्तला कर देते थे। आजकल शायद जिन्नात इसलिए किसी को कुछ नहीं कहते कि किस किस से बदला लें। आपको याद होगा, वीरान गुजरगाहों पर उल्टे पाँव और लंबे दांतों वाली चुड़ैल घुमा करती थी। वो भी शायद मर खप गई है क्योंकि आजकल वीरानों में ज़्यादा रौनक हो गई है। पहले वक्तों में जिन्नात के सींग हुआ करते थे, अब नहीं होते, बल्कि उनकी जगह सिंगे सौंग वाले जिन्न आ गए हैं। पुराने जिन्न तहजीब याफ्ता और पर्दादार थे, उनकी सिर्फ हरकतें दिखाई देती थीं, वो खुद नज़रों से ओझल रहना ही पसंद करते थे। ये अक्सर किसी के घर ईंटें वगैरह या दीवारों पर खून के छींटे वगैरह फेंक कर दिल बहला लिया करते थे। आजकल ये जिस घर में भी जाते हैं वहाँ के दरो दीवार पहले ही खून में लथपथ होते हैं। कितने अच्छे जन्नात थे पुराने, सिर्फ अकेले बंदे को डराते थे। एक से ज़्यादा बंदों की सूरत में ये खुद डर जाया करते थे। ये जिस लड़की पर भी आशिक होते थे उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से करवा कर ही छोड़ते थे। सामाईन, जिन्नात कब्रिस्तान में भी रहते थे, ताहम शहर फैलने की वजह से उनकी अक्सरियत कूच कर चुकी है। अलबत्ता कभी कभार कोई इंसानी शक्ल वाला जिन किसी लड़की की कब्र खोदते हुए पकड़ा जाता है। सच पूछे तो कभी कभी लगता है जैसे जिन्नात भी अपना शानदार माजी भूलते जा रहे हैं। पहले जो किसी जलाली बाबे के दम से ही निकल जाया करते थे, अब ये इंसान को निकाल देते हैं और खुद अंदर ही रहते हैं। कहाँ गए वो जिन्नात जो अनाज की बोरियां खा जाया करते थे? अब तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदाम भरे रहते हैं और कोई चोरी नहीं होती। शायद CCTV कैमरों की वजह से जिन्नात भी मुहतात हो गए हैं। हवा में उड़ने वाले जिन भी नापैद हो गए हैं। पहले जिन्नात पलक झपकते दुनिया भर की खबरें ला दिया करते थे, अब शायद किसी जिन से ये सहूलत मांगी जाए तो वो घूर कर कहेगा, मामा गूगल कर। अशरों पहले के जिन्नात लगभग जानवरों जैसी शक्ल के हुआ करते थे। उनके
उनकी दुम भी होती थी और जिसम पर लंबे लंबे बाल भी। उसके बावजूद वो चूँकि शर्म व हया वाले जिन्नात थे, लिहाजा उसकी जितनी भी तस्वीर रसालों में शाया होती थी उनमें उन्होंने बाकायदा सत्र पोशी की होती थी। पुराने जिन्नात हर मज़हब के होते थे, लिहाजा जलाली बाबा के पूछने पर अपना मज़हब वगैरह फ़ौरन बता दिया करते थे। अब बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं रहा, लिहाजा जिन्नात भी हर जगह लोकल हो गए हैं। वो वक्त याद कीजिए जब किसी जगह जिन्नात का शुबा होता था तो शाह जिन्नात का हवाला देने पर कोई वकूआ पेश नहीं आता था। इतने अच्छे थे वो जिन्नात, जिन्हें कोई दुख होता था तो रात के वक्त बिल्ली के जिस्म में घुसकर धाड़े मार मार कर रो लिया करते थे। बिल्ली के रोने की आवाज़ तो आज भी सुनाई देती है, लेकिन उसमें जिन की बजाय जुदाई का दुख ज़्यादा महसूस होता है। ये कभी कभी गधे के जिस्म में भी घुस जाते थे, ताहम कुछ ज़ाहरी अलामात की वजह से सियाणों को पता चल जाता था कि इस गधे में जिन आ चुका है। इन जिन्नात के बच्चे भी होते थे जो माँ बाप के मना करने के बावजूद इंसानों को तंग करते थे। सामाईन, ये जदीद जिन्नात किसी की नहीं सुनते। माजी के जिन्नात की एक ख़ास पहचान थी कि वो जब इंसानी शक्ल इख्तियार करते थे तो पलके नहीं झपकते थे। मैंने कल कुछ लड़कों को देखा,